गुड इवनिंग क्लास 10th। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एसिड और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा है, सही है। पढ़ी हुई है आपने केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने बताई है आपको। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज एक या दो रिएक्शन ही है। एक तो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक है ये रिएक्शन जो मैं करके बता रहा हूं, है ना। देखिए ध्यान से, देखिए सिमिलरली क्या होता है। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सेम वैसा ही है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। यहां भी क्या हो रहा है आपका, आपके बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे हमने लिया NaOH बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड CO2। कौन कौन से होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड, NO2, CO2, SiO2, ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। क्लियर, ये नॉन मेटल है सारे के सारे। तो CO2 के साथ लिया तो ये क्या बनाएगा, आपको लेने इसके 2 मॉलिक्यूल्स, ये बनाएगा Na2CO3। ये देखिए ध्यान से, थोड़ा इस तरीके से समझना पड़ेगा। ये Na2CO3 और साथ में बनाएगा आपका वाटर। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, सॉल्ट। अब देखिए ये क्या है आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड, नेचर क्या होता है इसका, एसिडिक ऑक्साइड होता है। इसका नेचर क्या है, बेस। तो आप क्या बोलोगे, नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है और ये बेस है। एंड एसिड एंड बेस किसमें रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। So this one is also an example of neutralization reaction। ये सिंगल एग्जाम्पल है, आप और चाहे तो एक और करके देखना, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये रिएक्शन करना, NaOH प्लस NO2, ये करके बताना मुझे क्या बनता है, सही है। बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर एंटरिंग इन सेकेंड फेज ऑफ लेसन, सही है। आपके सेकंड चैप्टर का फर्स्ट फेज फिनिश होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब बात करते हैं एसिड और बेस में कॉमन क्या चीज होती है, मतलब ऐसी क्या चीज है जो सारे एसिड्स में कॉमन है, ऐसी क्या चीज है जो सारे बेस में कॉमन है। भाई आपको कोई भी केमिकल दे दिया, आप कैसे पहचानोगे ये बेस है। तो देखिए, एनी काइंड ऑफ एसिड व्हेन एडेड इन वाटर, कोई से भी एसिड को जब वाटर में ऐड करोगे, ऑल द एसिड रिलीज H+ आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। एंड ऑल द बेस व्हेन एडेड इन वाटर दे रिलीज OH- आयन। मतलब कोई सा भी आपने एसिड लिया, जब आप वाटर ऐड करोगे एसिड्स में, या एसिड को वाटर में ऐड करोगे, दे ऑलवेज रिलीज H+ आयन। मतलब सारे के सारे एसिड्स वाटर के प्रेजेंस में H+ आयन रिलीज करते हैं। एंड सारे के सारे बेस वाटर के प्रेजेंस में रिलीज OH- आयन। इस OH- आयन को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, या हम कई बार क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, दोनों नाम से ही है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, सही है। तो ये कॉमन होता है सारे एसिड और बेस में। गॉट इट, करके देखते हैं, ध्यान से देखिए, करके देखते हैं कैसे होता है ये सब, समझो। जैसे मैंने लिया HCl, मैंने लिया आपका H2SO4, मैंने लिया HNO3। अगर आप वाटर में डालोगे HCl को तो क्या होगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, प्लस और माइनस। तो आप क्या लिखोगे, H+ है Cl- आयन। H2SO4 को वाटर में डालोगे, क्या लिखोगे, H+2 है और SO4 -2 आयन। HNO3 को वाटर में डालोगे, क्या लिखोगे, H+ आयन है NO3- आयन। क्लियर। सेम केस बेस के साथ है, आपने बेस लिया, बेस को डाला वाटर में, क्या ब्रेक होगा, Na+ एंड OH- आयन। तो सारे बेस में क्या है, HOH- आयन। जैसे KOH लिया, क्या बनाएगा, K+ है OH- आयन। आपने लिया CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, Ca+2 एंड 2OH- आयन, सही है। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, एसिड और बेस केवल वाटर के प्रेजेंस में ही H+ और OH- आयन रिलीज करते हैं। ध्यान रखना, ये भी करेंगे, बहुत दमदार क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी। अगर
वाटर का प्रेजेंस नहीं है तो आपका कोई भी एसिड और बेस अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता है। मतलब ये है, अगर आपने लिया H2SO4 और वाटर का प्रेजेंस नहीं है उसके साथ, तो H2SO4 कैन नॉट शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। तो मतलब किसी भी एसिड और बेस को अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए वाटर के प्रेजेंस का रिक्वायरमेंट होता है। क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये एक एक्टिविटी देखिए, ये क्या है, एक एक्टिविटी कम क्वेश्चन है, सही है। मैं पीछे खड़े होकर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने 2 आयरन नेल लगाया हुआ है। आयरन नेल को किससे कनेक्ट करा हुआ है? कंडक्टिंग वायर से। वायर में एक स्विच लगा हुआ है, बैटरी है, बल्ब है, सही है। आपको बताना है, आपने 1 बाय 1 करके चारों केमिकल फिल करे। पहले भरा आपने डाइल्यूट HCl, फिर भरा डाइल्यूट H2SO4, फिर फिल करा ग्लूकोज सॉल्यूशन, फिर फिल करा आपने एल्कोहल। आपको बताना है कौन से केमिकल को फिल करने पर आपका बल्ब ग्लो होगा एंड बल्ब ग्लो क्यों होगा, सही है। मैं बताता हूं, चलिए सुनिए। जब हम HCl और H2SO4 को फिल करते हैं, देन बल्ब्स ग्लो। व्हाई? बिकॉज HCl एंड H2SO4 रिलीज फ्री H+ आयंस। ये फ्री H+ आयंस क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रिक करंट को, फोन भी लेक्चर बनाने के टाइम पर ही आते हैं। अब देखिए, HCl और H2SO4 क्या करते हैं? दे रिलीज फ्री H+ आयन। दे फ्री H+ आयन कंप्लीट द सर्किट एंड ड्यू टू विच दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन नेल टू अदर नेल। देखिए, ये H+ आयन क्या करता है? इसके बीच के सर्किट को कंप्लीट कर देता है, और कंप्लीट करते ही क्या होता है? पूरा सर्किट कंप्लीट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन दिस सर्किट पाथ एंड ड्यू टू विच द बल्ब ग्लो। लेकिन जब आप फिल करोगे ग्लूकोज सॉल्यूशन इन एल्कोहल, दे डू नॉट रिलीज फ्री H+ आयन। क्लियर? इसीलिए देयर इज नो आयन अवेलेबल टू कंप्लीट द सर्किट टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स व्हाई बल्ब डज नॉट ग्लो। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, व्हाई डज एसिड सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या बोलोगे? एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर हैविंग फ्री H+ आयन और OH- आयन। बेस के पास क्या होगा? फ्री OH- आयन। एसिड के पास क्या होगा? फ्री H+ आयन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। देखते हैं एक और एक्टिविटी करते हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए बेटा, एक और एक्टिविटी, एक और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। देखिए, एक्टिविटी जितना आप करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि साइंस के एग्जाम में आपके एक्टिविटी से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। देखिए क्या एक्टिविटी है। देखिए, आपने क्या लिया? आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब में गैस ट्यूब अटैच करा, ग्लास का ट्यूब है, रबर कॉर्क लगाया। इन टेस्ट ट्यूब में क्या लिया आपने? सॉलिड NaCl, सोडियम क्लोराइड, मतलब कॉमन सॉल्ट, और क्या ऐड करा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एंड ये रिएक्शन हुआ, NaCl एंड H2SO4, यहां से ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? Na2SO4 एंड 2HCl गैस, सही है। अब 2HCl गैस आपका फॉर्म हुआ है, आपके पास HCl गैस फॉर्म हुआ है। क्लियर? HCl गैस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ध्यान रखना है, पहले पढ़ाया चैप्टर 1 में, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब ऑप्शन है आपके पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और एक ऑप्शन है बस मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। मॉइस्ट का मतलब थोड़ा सा गीला वाला ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर? आपने पढ़ा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। आपको बताना है ये जो HCl गैस है कौन से ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, ड्राई वाले को या मॉइस्ट वाले को। सुन लो, ड्राई वाले को ये रेड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने बोला भी है, एसिड्स ऑलवेज शो देयर प्रॉपर्टीज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। करेगा किसको? मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को। क्यों? क्योंकि HCl क्या करेगा, यहां रिएक्शन बता रहा हूं, HCl क्या करेगा? मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये सिंपल बताता हूं बेटा, आपको आपने पढ़ी हुई है। HCl क्या करेगा?
वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन में आएगा। और ये जो H प्लस आयन है ये क्या चेंज करेगा? ब्लू लिटमस टू रेड। क्लियर? तो यहां मॉइस्ट वाला ब्लू लिटमस क्या करेगा? रेड में टर्न हो जाएगा, ड्राई वाला नहीं होगा। बिकॉज ड्राई वाले ब्लू लिटमस के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज HCl गैस को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए वाटर का प्रेजेंस रिक्वायर होता है। क्लियर है एक्टिविटी? कर लोगे? बढ़ते आगे। देखिए, एसिड्स के ऊपर आरएनएस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है, सही है? आरएनएस क्या बोलता है? सिंपल वही डेफिनेशन है। एसिड्स वो केमिकल मैटेरियल होते हैं, सुन लीजिए, एसिड्स आर दी केमिकल सब्सटेंस which dissociate in presence of water and release H plus ion। सुन लो बेटा, वही कॉन्सेप्ट है। एसिड वो केमिकल मटेरियल है which dissociate in presence of water and release H plus ion and negative ion। सही है? तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड्स आर द केमिकल which dissociate इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड गिव H प्लस आयन। ये आरएनएस का कॉन्सेप्ट है, सही है? कुछ देखिए, जैसे आपने लिया HCl, टू टाइप से हम इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। देखिए, या तो हम ऐसे लिखें HCl H2, आप लिख दोगे H प्लस और Cl माइनस। बट अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आप क्या लिखोगे? एक्चुअल में होता क्या है? HCl रिएक्शन करता है वाटर के साथ। ध्यान से देखना, HCl रिएक्ट विद वाटर और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? देखिए, तो यहां एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन, बट अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो कैसे लिख सकते हैं? HCl क्या करता है? अपने H प्लस आयन को वाटर को डोनेट करता है और डोनेट करके वाटर क्या बनता है? H3O प्लस आयन एंड रिलीज Cl माइनस आयन। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। सही है? चाहे आप H प्लस आयन लिखें, चाहे आप H3O प्लस आयन लिखें, दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि देखो, बड़ी क्लास में आपको ये लिखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही एसिड अपना H प्लस आयन रिलीज करता है वाटर में, वाटर कैप्चर दैट H प्लस आयन एंड कन्वर्ट इनटू H3O प्लस आयन। तो केमिकल रिएक्शन में H प्लस आयन का फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं होता है। हम बोलते हैं ना, H प्लस आयन फॉर्म बनता तो है, बट आफ्टर सम टाइम H प्लस आयन रिएक्ट विद वाटर एंड कन्वर्ट इनटू H3O प्लस आयन। सही है? एंड अकॉर्डिंग टू आरएनएस आपके टू टाइप के एसिड्स होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है आपका वीक एसिड। बट आगे जाने से पहले एक बार और करते हैं एग्जाम्पल। देखिए, जैसे मैंने लिखा H2SO4, ध्यान समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, H2O में डाला आपने इसको, तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले ब्रेक होगा किसमें? 2H प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन्स में। अब आपने क्या लिए हैं? वाटर के 2 मॉलिक्यूल, तो 1H प्लस आयन कौन ले लेगा? ये 1H प्लस आयन कौन ले लेगा? ये। तो क्या बन जाएगा? H3O प्लस आयन, ये 2, और साथ में क्या बनाएगा? SO4 माइनस 2। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो एक और तरीका है, सिंपल। देखिए क्या तरीका है। जैसे आपने लिया H2SO4, ऊपर लिया वाटर, तो पहले क्या करना है? H प्लस आयन बनाना है 2 और साथ में बना देना है SO4 माइनस 2। अब ये H प्लस आयन क्या करेगा? इस वाटर से रिएक्शन करेगा, तो क्या लिख दोगे? 2H प्लस आयन एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना देंगे? 2H3O प्लस आयन। ये रिएक्शन है, सही है? एंड अकॉर्डिंग टू आरएनएस टू टाइप के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? सुन लो, सिंपल डेफिनेशन है, विच डिसोसिएट कंप्लीटली। मतलब क्या है? कोई भी ऐसा एसिड जो अपना 100% डिसोसिएशन शो करता है। जैसे आपने लिया HCl लिया आपने 100 ml। अगर आपका 100 ml पूरा HCl
ब्रेक हो जाए किसमें, H+Cl- में, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, ये बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं। दे समटाइम कॉज एसिड एक्सीडेंट। तो एनी काइंड ऑफ एसिड विच शो कंप्लीट डिसोसिएशन into its plus ion or minus ion are called strong acid. Example HCl, H2SO4, HNO3. Weak क्या है, weak में नॉट लगा देना। Acids which does not show complete dissociation are called weak acid. जैसे अगर आपने 100 ml लिया एसिडिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं विनेगर, चाउमीन वगैरह में काम आता है। अगर आपने 100 ml लिया तो 100 ml में से ओनली 1 या 2 ml एसिड ही क्या होगा, H+ और माइनस आयन में ब्रेक होगा, बाकी एसिड्स क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। इसलिए वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स थोड़े से नेचर में माइल्ड होते हैं, दे आर नॉट टू मच ऑफ हार्मफुल। कार्बोनिक एसिड वीक है तभी तो हम पी लेते हैं। आप क्यों पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में तो कार्बोनिक एसिड है। HCl क्यों नहीं पीते आप, क्यों नहीं पीते हो HCl? भाई ये भी तो एसिड ही है। कोल्ड ड्रिंक का नेचर क्या है, एसिडिक, खट्टे हो जाते हैं दांत आपके कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। तो when we take some amount of cold drink, we feel a sour taste in our mouth. तो ये भी खट्टा है, ये भी खट्टा है, तो HCl पी लीजिए ना। HCl क्यों नहीं पीते हैं आप, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज करोसिव इन नेचर। कार्बोनिक एसिड माइल्ड है, इट इज नॉट टू मच ऑफ हार्मफुल। एक फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है आपके रेड एंट में, लाल चींटियों में, या किसी भी इंसेक्ट में। कोई भी इंसेक्ट लाइक हनी बी, रेड एंट, ये जब आपको बाइट करता है तो बाइट करने के प्लेस पर फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। एंड ड्यू टू दिस फॉर्मिक एसिड वी फील टू मच ऑफ पेन एंड इरिटेशन। याद रखना है, सारे बोर्ड के पॉइंट बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन साइनाइड, HCl। हाइड्रोजन साइनाइड एसिड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये। क्लियर है? तो ये आज का टॉपिक है जनरल। अगले टर्म में हम पढ़ेंगे बेस से रिलेटेड चीजें, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी मेक एसिड डाइल्यूट, एडिंग ऑफ वाटर वगैरह। सही है? तो वीडियो लेक्चर देखिए, कल एक और वीडियो लेक्चर पोस्ट करूंगा, कंटिन्यू करेंगे अभी, है ना इसको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।